आज दिनांक 15 अक्टूबर 2020, विषय हिंदी, कक्षा 7। और जो अनुच्छेद लिया गया है आज हमें वो दादी माँ पाठ से। और इसके पहले वाले पैराग्राफ में वो जो लेखक हैं वो अपनी दादी माँ के बारे में याद कर रहे हैं, अपने बचपन को याद कर रहे हैं। तो उसी में आगे क्या दिया हुआ है, कार्यपत्रक नंबर 7 है ये, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो क्या लिखते हैं लेखक। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी मतलब कि गुस्सा हो रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। ठीक है, रामी किसी का नाम है तो उसकी चाची खड़ी है। दुबकी मतलब थोड़ी सी सहमी सी, डरी सी। और आगे क्या कहते हैं, सोना होगा धन्नो। तो रामी की चाची का नाम क्या है, धन्नो। तो सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के साथ आज दे दे, यानी कि मूलधन भी और ब्याज भी। ये दादी माँ कह रही हैं सोना होगा धन्नो, कि ऐसा नहीं होगा और रुपए मुझे आज ही चाहिए। तेरी आँख में शर्म है नहीं, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मतलब तुझे शर्म नहीं आ रही है कि तूने पैसे ले रखे हैं मुझसे। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, यानी कि जब तुझे ज़रूरत थी तो कैसे आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी मतलब कि कैसे जो है मेरे सामने झुक रही थी तू। फिर किसी ने एक पाई भी ना दी, यानी कि किसी ने नहीं दी थी। अब लगी है आजकल करने, कि अब कह रही है कि आजकल मैं दे दूँगी, फसल में दे दूँगी, यानी कि फसल अच्छी होगी तो दे दूँगी, फसल में दूँगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो दादी माँ जो है, रामी की चाची जो धन्नो है, उस पर गुस्सा कर रही हैं। और ये सारी बात चल रही है ऋण के बारे में, यानी कि ऋण क्या होता है, जो हम उधार लेते हैं पैसे। तो उधार लिए गए पैसे को हम कहते हैं ऋण। तो अब इसका पहला प्रश्न है कि गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है, ऋण किससे लिया होगा। तो ऋण जो है रामी की चाची जो है धन्नो, धन्नो ने किससे लिया होगा, दादी माँ से। धन्नो ने दादी माँ से लिया होगा। तो बाकी इसका उत्तर मैंने नीचे भी लिख रखा है बच्चों, ये है कि ऋण जो है रामी की चाची का नाम भी लिख सकते हो आप, धन्नो। तो ऋण जो है रामी की चाची धन्नो ने दादी माँ से लिया था। अगला प्रश्न है कि दादी माँ किस पर बिगड़ रही है। तो दादी माँ जो है रामी की चाची यानी कि धन्नो पर ही बिगड़ रही हैं। इसका उत्तर भी ये रहा बच्चों, दादी माँ रामी की चाची धन्नो पर बिगड़ रही थी। अगला प्रश्न है कि दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी। तो क्या कारण था कि क्योंकि रामी की चाची ने दादी माँ से पैसे उधार लिए थे और वह लौटा नहीं रही थी या लौटा नहीं पा रही थी। अगला प्रश्न है कि यहाँ ऋण लेने की बात हुई है, अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत करके इस विषय में लिखिए। तो गांव में जो है, गांव के लोग जो हैं बहुत भोले होते हैं, जैसे बाहर बैंकों का ज्ञान उन्हें कम होता है, तो वो आसपास में एक दूसरे से, ज़मींदार से, साहूकार से या किसी अमीर व्यक्ति से ऋण ले लेते हैं। वो ज़्यादा ब्याज पर उन्हें देते हैं। तो ज़्यादातर तो वो गांव के लोगों से ही लेते हैं, लेकिन जो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बैंक से भी ऋण लेते हैं। तो इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है बच्चों कि अच्छा, ये अलग अलग प्रश्न था। तो एक तो ये तो इसका एक दो प्रश्न बन रहे हैं बेटा, कि अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा। तो पहले इसका उत्तर देखते हैं। तो ये है कि उन्हें निम्न परिस्थितियों में ऋण लेना पड़ता होगा। एक तो फसल बोने के समय बीज खरीदने के लिए, जब फसली सीजन आ जाता है कि अब फसल बोनी है और पैसे नहीं है मान लो इनके पास, तो साहूकार ज़मींदार के पास जाते हैं वो, कि उन्हें फसल के समय बीज जो है फसल के लिए जो है बीज बोने के लिए बीज खरीदने पड़ते हैं। तो अगर पैसे नहीं होते तो उस समय ज़रूरत पड़ती है। अगर फसल अच्छी ना हो पाए तो भी उन्हें अपने परिवार का पेट भरने के लिए जो है या फिर अगली की फसल की बोने के लिए भी ऋण की ज़रूरत पड़ती है। फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए भी ऋण की ज़रूरत पड़ सकती है, बच्चों की शादी के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है। और इसी का ये दूसरा भाग है इसी प्रश्न का, कि ये वाला कि उन्हें यह कहाँ से मिलता होगा।
तो उन्हें ऋण ये कहाँ से मिलता होगा? उन्हें गांव के बड़े बड़े साहूकारों से, ज़मींदारों से या बैंक से ऋण लेना पड़ता होगा। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट दादी माँ, और आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो आप फिर से एक बार ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।